एक टीचर क्लास में घुसते हैं और क्लास में घुस के बच्चे शोर कर रहे थे। बच्चे टीचर बोर्ड पे पहुंचते हैं और कहते हैं, बच्चों बहुत दिनों से अपन ने कुछ नया नहीं किया, चलो आज कुछ नया करते हैं। तो सारे बच्चों को लगा कुछ नया होने वाला है, तो सब बच्चे एक साथ बोलते हैं यस सर। ठीक है, तो चलो ठीक है, आज एक कविता बनाते हैं। तो बच्चे एकदम से सकपका गए, अरे कविता बनाते हैं? हम कविता कैसे, क्या करेंगे? हमें कविता बनाना नहीं आता सर, हम नहीं बना रहे सर कविता। एक जना बोलता है हम नहीं बना रहे सर कविता, कुछ आसान काम हो तो बताओ सर, कोई बातें करना हो तो बताओ, हम बातें तो कर लेते लेकिन कविता नहीं बनाते सर। शिक्षक, अरे कविता बनाना बहुत आसान काम है, बस एक टॉपिक सोच लो और कर दो शुरू। बच्चे अभी तक टीचर की दलील से सहमत नहीं हुए थे, वो अभी भी ना नुकुर कर रहे थे, अरे सर कहाँ फंसा रहे हो सर, ये क्या कर रहे हो सर। हाँ, तो इतने में एक बच्चा खड़ा होता है और खड़े होके बोलता है, जो बदमाश बच्चे होते हैं ना, वो बीच में क्लास में खड़े हो जाते हैं। तो बच्चा बोलता है, सर मुझे कविता बनाना नहीं आता। सर, अरे वाह क्या नाम रखा है तुमने, कमाल कर दिया, और अब तो कविता का नाम फिक्स हो गया, मुझे कविता बनाना नहीं आता। क्या नाम है? ये कोई नाम है? अच्छा रवि, सर बोलते हैं, अच्छा रवि अब तुम सुनाओ अगली लाइन क्या बननी चाहिए। रवि, सर मैं, पूरी क्लास रवि की तरफ ऐसे देख रही थी जैसे बेचारे के साथ कोई बहुत बड़ा अत्याचार होने वाला हो। हाँ, और एक्साइट भी हो रही थी कि अब रवि बोलेगा क्या, ये क्या बोलने वाला है, इसको कुछ आता तो है नहीं। टीचर बोलते हैं, बोलो रवि बोलो, हिम्मत करके बोलो। तो रवि बोलता, सर नहीं आता नहीं आता। सर ने लिख दिया, नहीं आता नहीं आता। बताओ, अगली लाइन बन गई, मुझे कविता बनाना नहीं आता। और इस तरह से दूसरी लाइन बन गई। सर बोलते हैं, चलो सौरभ अब अगली लाइन का नंबर तुम्हारा है। तो सौरभ अब तक थोड़ा सा दिमाग लगाने लग गया था, क्योंकि 2 लाइन बन चुकी थी, कुछ होने लग गया था। तो सौरभ खड़े होकर बोलता है, पर टीचर मुझको सिखलाते हैं। टीचर इतने खुश हुए कि वो बोलते हैं कि आज से सौरभ का नाम बदलकर कविराज सौरभ कर देते हैं। क्या लाइन बनाई है। अब तक पूरी क्लास एक्साइटेड हो चुकी थी और मन ही मन अगली लाइन सोचने लग गई थी। इतने में टीचर बोलते हैं, सुधांशु तुम बनाओ अगली लाइन। सुधांशु भी खड़ा होता है और सुधांशु खड़े होकर बोलता है, मेरे डर को मार भगाते हैं। हाँ, खुश होते हुए पूरी क्लास की तरफ ऐसे देखता है जैसे कि तो उसने कोई किला जीत लिया हो, क्योंकि इतनी शानदार लाइन, मेरे डर को मार भगाते हैं। ठीक है। शिक्षक, टीचर बोलते हैं, अच्छा अगली लाइन कौन बनाएगा। और सारी क्लास कंफ्यूज थी कि कभी हाथ ऊपर करती, कभी हाथ नीचे करती। ऐसा होता है ना अपन सबके साथ क्लास में, कभी आता है और होगा कि नहीं होगा, सही होगा गलत होगा, कभी हाथ ऊपर कभी हाथ नीचे, ऐसे करके होता रहता है। ऐसे ही हम सबके साथ हो रहा था। और फिर पड़ोस वाले को बताते, अरे सुन मैंने तो ये लाइन बनाई है, अरे सुन ये वाली लाइन बनाई है, अरे ये सही है क्या, देखिए राइमिंग हो रही है क्या। ऐसी बातें करने लग गए सारी क्लास वाले। ठीक है, चलो अच्छा अगली लाइन ये शिल्पा बनाएगी। सर खड़े होकर नाम ले लेते हैं। तो शिल्पा भी खुश होते हुए खड़ी रहती है और कहती है कि मुझको नई राह दिखाते हैं।
और बिल्कुल विनम्र भाव से, कृतज्ञ भाव से मुस्कुराते हुए बैठ जाती है। टीचर बोलते हैं, मुझे तो लगता है कि ये क्लास कवियों से भरी पड़ी है और तुम कह रहे थे कि तुम्हें कविता बनाना नहीं आता, यहाँ तो जिससे पूछा वो लाइन बनाया जा रहा है। हाँ, कहाँ थे तुम लोग अब तक कविता क्यों नहीं बना रहे थे? तो कुलदीप खड़ा होके कहता है, सर आप जो नहीं मिले थे अब तक। हाँ, तो टीचर कहते हैं, अच्छा भाई अच्छा, अब अगली लाइन पर आते हैं, अब किसका नंबर है? अरे निरीश तुम खड़े हो, तुम बताओ तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? तो निरीश अब तक सारी तैयारी कर चुका था, उसको लग रहा था कि बस मेरा ही नंबर आ जाए और मैं बोल दूं, और वो बोल देता है, सबको कविराज बनाते हैं। इतने में ही क्लास की घंटी बज गई। किसी को मन नहीं था कि आज क्लास खत्म हो, ऐसा लग रहा था कि एक और क्लास हो जाए। हाँ, सब अगली क्लास में, सबके अंदर की जो क्रिएटिविटी है, सबके अंदर का जो कवि है, वो बाहर आने को आतुर हो चुका था और सभी के मन में एक अचीवमेंट की फीलिंग थी कि हाँ आज हमने कुछ नया बनाया, आज हमने कुछ नया किया। सब उछलने का मन कर रहा था, सब लोग प्रसन्न थे, सब खुश थे, सबको लग रहा था यस आई डिड इट। हाँ, सब ने मिलकर कविता बनाना शुरू कर दिया था और अब आप देख ही रहे हो कि ये कविता कैसी बनी है। मुझे कविता बनाना नहीं आता, नहीं आता, नहीं आता, मुझे कविता बनाना नहीं आता, पर टीचर मुझको सिखलाते हैं, मेरे डर को मार भगाते हैं, मुझको नई राह दिखाते हैं, सबको कविराज बनाते हैं। कितनी शानदार कविता सर ने उस आधे घंटे के अंदर हमारी क्लास के अंदर बनवा दी। सर का नाम था चंद्रशेखर सर और ये इट्स ए ट्रिब्यूट कि सर ने हमें जो सिखाया उसकी वजह से जो मैं आज आपके सामने बोल पा रहा हूँ, ये शायद उन्हीं सब चीज़ों का नतीजा है। ये मैंने ब्लॉग लिखा, ये जो इंसिडेंट हुआ था ये मेरे साथ हुआ था एक सरकारी स्कूल में। मैं गवर्नमेंट स्कूल के अंदर पढ़ा हुआ हूँ। 9th के अंदर मेरा सेक्शन था B और मेरे टीचर का नाम था चंद्रशेखर शर्मा सर और उन्होंने ये चीज़ मुझे सिखाई और उस दिन का नतीजा है और आज का नतीजा है कि फिर मैं IIT में भी चले गया, मैं बोलने भी लगा, पब्लिक स्पीकिंग में भी आ गया, टीचर भी बन गया और आज हज़ारों बच्चों के सामने इस बात को बता पा रहा हूँ। तो आज टीचर्स डे है तो मैंने सोचा क्यों ना मैं मेरे टीचर को याद करूं और आप सब लोग जिन से सीखे हैं, अपनी मम्मी से, पापा से, टीचर से, भाई से, किसी से भी जो सीखे हैं, सबको ट्रिब्यूट दें इस टीचर्स डे के ऊपर। आपके अंदर का जो कवि है, आपके अंदर का जो क्रिएटिव आदमी, आपके अंदर का जो प्रश्न है, उसको बाहर निकालने का काम टीचर करते हैं। और ये दिन था, इसके अगले दिन हम सब लोग जो है पूरी कविता बना के लेके गए थे। सर ने हमें होमवर्क दिया था कि ये तो पहला पैराग्राफ बना है, इसके बाद की पूरे 2 पैराग्राफ या 3 पैराग्राफ और लिख के लेके जाओ। तो हम सब लोग नेक्स्ट डे पूरी कविता बना के लेके गए थे और हम सब लोगों ने क्लास के अंदर वो कविता सुनाई थी। और तब से हमारे अंदर मतलब मुझे लगता है सभी लोग, शिल्पा थी, सौरभ था, निरीश था और मैं था, सुधांशु मेरा ही नाम था। हाँ, तो हम सब लोग अब लिखने भी लगे हैं, हम सब लोग अच्छा बोलने भी लगे हैं। एक जना डॉक्टर है, एक बिल्डर है, एक इंजीनियर है, अलग अलग जगह पे काम कर रहे हैं। तो आप सब लोग भी बहुत आगे बढ़ें, बहुत तरक्की करें और ऑल द बेस्ट।